बेटे रब ने तो सारे के सारे इंसान जो है ना, ये सब्र के लिए बनाए थे। रब ने कोई एक बंदा भी नरक के लिए नहीं बनाया। रब ने जितने भी इंसान पैदा किए हैं, सब के सब सब्र के लिए पैदा करें, और स्वर्ग में हर बंदे की जगह रख के रब ने स्वर्ग बनाई है। स्वर्ग इतनी लंबी चौड़ी या इतनी खुली है, जैसे आपके 4 बेटे हों और आपने 4 कमरों का घर शादी से पहले ही बना रखा हो, या आपने हर बेटे के लिए घर पहले से ही खरीद रखा हो कि जी रब मुझे 4 बेटे देगा, उनके नाम पे ये जो है ना, ये गुड़गांव में ये 13 से लेकर 17 तक ये 4 जो है ना, ये घर मेरे 4 बच्चों के। तो बच्चों के आने से पहले ही अगर घर खरीदे गए हैं, तो फिर अगर कोई बच्चा अगर झोंपड़ी में जाता है या अपने आप को सड़क पे ले आता है, तो इसमें बाप का तो कोई नहीं है। बाप ने तो चारों के लिए वो जगह खरीद ली है, जगह बना के रखी हुई है। रब ने ऐसे ही हर इंसान के लिए जगह रखी है। कहाँ रखी है? स्वर्ग में। अब कोई शख्स रब से भाग के नरक में जा गिरे तो वो उसकी मर्जी है। तो रब तो पूरी दुनिया के इंसानों को चाहता है कि वो अमृत वेले में उठे। रब किसी एक बंदे से भी ये नहीं चाहता कि वो अमृत वेले में ना उठे। अब ये सैटन है जो अमृत वेले में आकर हमें मुट्ठियां भरता है, हमें सोलाता है। और ये आपको मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाएं ना, आप किसी वार्ड के अंदर जिसमें 50 पेशेंट लेटे हुए हों, आप उनके साथ रात बिताएं। अगर वो 50 के 50 पेशेंट बड़ी दर्द में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, बीमारी में हो, वो रात को 3 बजे तक हाय हाय करेंगे सारे के सारे मरीज। और जो ही रात के 3 साढ़े 3 बजेंगे, अटेंडेंट भी सोया हुआ होएगा, मरीज भी सोया हुआ होएगा, नर्स भी सोई हुई होएगी, डॉक्टर भी सोया हुआ होएगा, सबको नींद आ जाएगी। ना कोई पेशेंट उस टाइम चीका बाका मार रहा होएगा, ना कोई अटेंडेंट उस टाइम ओदी कोई गल सुन रहा होएगा, ना कोई उत्ते। आखिर क्या वजह है कि ये 3 साढ़े 3 तक तो दुनिया के सारे लोग ही जागते हैं, और उसके बाद जो है वो तकरीबन हर बंदे को नींद आई हुई होती है। वो नींद क्यों आई हुई होती है? वो वेला ऐसा नरम होता है, ऐसा रहमत भरा हुआ होता है, ऐसा पीस भरा हुआ होता है। रब की रहमत इतनी जोश में होती है, रब सत्या से आकर इस आकाश पे आ जाता है, और अमृत वेले में आकर रब जैसे बांटने वाला कोई चीज। साडे ते पंजाब दे विच ना, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੰਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਵੜੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਟਾਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੁੰਡਿਓ ਕੁੜਿਓ ਆ ਜਾਓ, ਟਾਫੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟਾਫੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਰੱਬ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾਰਾ ਲਾ ਖੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਪਿਰਥਵੀ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ आवाजा लाता है कोई आदमी जो मरीज हो और अपने मर्ज से नजात चाहता, मैं उसे मर्ज से नजात दे। है कोई दुखी जो अपने दुखों से नजात चाहता हो, मैं उसे दुखों से बरी कर दूं। है कोई बेहदायता जो हदायत पाना चाहता हो, मैं उसे हदायत नसीब कर दूं। है कोई सताया हुआ जो अपने गमों से डूब चुका हो, मैं उसे गमों से दूर कर दूं। यार अगर उस टाइम पे हम अपने रब के दरबार में जाकर झोली ना फैला सकें और उसके बोलते हुए वादे अपनी गोद में ना डाल सकें, तो फिर बच्चे ये हमारी कमजोरी है, फिर ये हमारी नालायकी है। रब ने तो सबको चुना है। वो तो ओपन आके ऐलान करता है, वो वहां आके गिन गिन के नहीं बोलता, फला तू उठ जा, फला तू आ जा, मैं सिर्फ तेनू देना, तू लुक के आई। ठीक है ना, इन्ना मेरे को कोनी है माल, मैं बाकियां नहीं दे सकता। ठीक है ना, बाकियां सुता रहन दें, ऐसा नहीं। वो तो पूरे वर्तमान को अगर लताड़ भी देना, अपनी रहमत इतनी निछावर कर दे कि सरों से हमारे 6-6 फुट ऊपर कर दे, तो फिर भी उसकी रहमत में एक जर्रे बराबर भी फर्क नहीं आता। हम ही रह जाते हैं उससे उसकी रहमत के तलब करने में, उससे उसकी रहमत के मांगने में।
एक महापुरुष थे, वो अपने बेटे को उठाते थे, उठाने की कोशिश करते थे अमृत वेले में, और वो भाई साहब उठते नहीं थे। काफ़ी तगो-दो के बाद उस बेटे ने उठना शुरू कर दिया। अब जब उठना शुरू कर दिया ना, तो उठने के बाद कोई 8-10 दिन उसको गुज़र गए, जब पिता के साथ के सुबह अमृत वेले पिता भी उठ रहा है, बेटा भी उठ रहा है, और दोनों रब की पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, जो भी उन्होंने इबादत करनी थी वो इबादत करते थे। तो एक दिन उस बेटे ने अपने पिता से ये बात कही कि देखो ये कितने नालायक हैं, कितने घटिया, कितने गंदे इंसान हैं कि रब की रहमत का टाइम है और ये सब सोए पड़े हैं, और ये रब की रहमत नहीं लूटते हैं। हम कितने अच्छे हैं जो अमृत वेले में उठते हैं और रब की रहमत लूटते हैं। तो पता है पिता ने क्या कहा था? उसने कहा था, तूने अब तक जो कुछ रब के दरबार से पाया है ना, ये कह के तूने ज़ाया कर दिया। ये कह के तूने ज़ाया कर दिया है, जो कुछ तूने रब के दरबार से पाया है। अब इसके बाद मैं कभी आपको अमृत वेले में उठने की बात नहीं करूँगा। अगर हम कोई चंद आत्माएँ सुबह अमृत वेले उठ जाएँ, तो जो आत्माएँ उठ नहीं सकी हैं, उन्हें अपने से कमतर ना जानें, उन्हें अपने से बुरा ना जानें, अपने आप को वो कोई बहुत बड़े आसन पे बिठाने वाला ना समझ लें। हमारे यहाँ तो कोई 40 दिन अगर अमृत वेले में उठ जाए, तो वो कहता है अब मैं गुरु हो गया हूँ। तू कैसे गुरु हो गया? वो जी देखो मैं तो 40 दिन तू लगातार उठे, मैं तो एक दिन भी मिस नहीं किया है। तो खुद को ग्रेडिंग ना दो कभी भी। आपकी ग्रेडिंग रब बनाएगा, और रब ऐसा रब है, उसका ये वादा है कि मैं अपने यारों को इस दुनिया के अंदर कभी रुसवा नहीं होने दूंगा। रब अपने यारां नाल कदी नहीं हिठी आण दिंदा, यह रब दा वादा है। तो अगर कोई यारी लगाएगा ना, यारी के टाइम पे, तो रब उसे दुनिया में कभी हेठी में नहीं आने देगा, रब उसको जरूर ब्लेसिंग देगा। एक महापुरुष थे, उनके ये रूटीन थी कि वो हमेशा अमृत वेले में उठते थे। एक दिन वो जो है ना बड़े थके हुए थे, सैटन को मौका मिल गया, उन्हें कहा यार है बड़े साल तो उठ रहे ले हुण वल्डे उठिया ते गल होई ना, कल उठिया ते गल होई ना, अज ते मैं इसनूं इह जिहियां मुठियां भरांगा, इह जी लोरी देआंगा ना, अज ते मैं इसनूं सुलाना ही सुलाना। इसको भी बड़ी देर हो गई थी अमृत वेले में उठने की। अब जनाब रात को ये बेचारे थक टूट के कहीं 1-2 बजे सोए हैं, और सुबह जब अमृत वेला हुआ ना, तो सैटन ने वो मीठी लोरियां दी, ऐसा सुलाया कि वो सूर्या निकल के ना कोई 8-10 गज ऊंचा आ गया, तो अब इनकी आंख खुली। बस दफा इंसान को आ जाती है ऐसी नींद। भाई साहब ने जिस टाइम आंख खोली तो देखा कि सूर्या तो सर पे चढ़ा हुआ। बस उठदियां सारी रोना शुरू कर दिया, जूं रोना शुरू किया, जूं रोना शुरू किया कि मेरा अज अमृत वेला जाया हो गया, मेरी अमृत वेले की पूजा गई, मेरा अमृत वेले का पाठ गया, मैं अज क्यों नहीं उठ सकिया। इन्ना दुखी होया वो बंदा, इन्ना रोया कि रब ने 1 लाख दिनां दे अमृत वेले दे उठण दा जिहड़ा अजर सी, जिहड़ा सवाब सी, जिहड़ा फल सी, ओदे खाते च लिख दिता। रोने वाले के खाते में रब ने 1 लाख दिनों की पूजा पाठ का फल लिख दिया। बंदा सुता रहा है, बंदा जागया नहीं है, अमृत वेले च उठिया नहीं है, लेकिन उठ ना पाने का अफसोस इन्ना कीता सू, रोया इतना रब दे दरबार च कि मैं क्यों नहीं उठ सकिया। इस अफसोस के उत्ते रब ने 1 लाख दिनां दा जिसले पाठ ओदे खाते च लिखिया ना, फल ओदे खाते च लिखिया ना, तो फिर सैटन ने रोना शुरू कर दिता। फिर सैटन ने रोना शुरू कर दिता। ओदे एक शिष्य ने ओदे कोलों आके पूछया, अंकल जी तुसी क्यों रोन डे जे, तुहानू की होया? उन्हें कहा अज मेरे कोलों बड़ी वड्डी गलती हुई। उन्हें कहा अंकल जी केड़ी गलती हुई जे? उन्हें कहा यार गलती की होनी है, वो फलाना जिहड़ा महापुरुष नहीं, वो इन्ने सालां तो ना अमृत वेले उठ रहा सी। उन्हें कहते फिर उन्हें कहा अज राती मैं उन्होंने नहीं उठन दिता। तो उन्हें कहते यह गलती की है, तो तू बड़ा अच्छा किया है कि इन्ने सालां बाद उन्होंने तोड़ छड्डिया है, ओदे ब्रेक ले आंदी है,
ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਜੇ, ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁੱਲੂ ਦੇ ਕੰਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰਵਾਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਟਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਨ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸੈਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਨ ਨੇ ਛੁਡਾਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈਏ, ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈਏ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਲ ਦੇਵੇ, ਇੰਨਾ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੈਟਨ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰੋਕਣੇ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧਾਈਆ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਲੈ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈਗਾ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਨੇਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਛੱਡੇਗਾ, ਆਪੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟਡ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਹਦਾਇਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਗਦਾ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਸੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਰੱਬਾ ਅਗਰ ਬਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਡੀ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਰੱਬਾ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਨਾ, ਰੱਬਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਾ ਲੇਗਾ, बुला लेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि घड़ी का टाइम तो शायद आगे पीछे हो जाए, घड़ी शायद धोखा दे जाए, उन्होंने अपने शोल्डर पे बैठे हुए एंजल्स के साथ इतनी यारी लगाई हुई होती है, उन एंजल्स को वो बता के रात को सोते हैं, सुबह 4 बजे अमृत वेले मैनू उठा दिया जी। एंजल 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਘੜੀ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ 4 ਵਜੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਸਤਕਿਲ ਯਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਰੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਜਲਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈ ਜਾਏ, ਇੰਜਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖੁਦ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਛੁੱਟੇਗਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਰੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਪਿੱਟੋਗੇ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। अगले दिन रब आपे उठा ले। मेरी दुआ है रब आप सबको अमृत वेले की ब्लेसिंग्स, अमृत वेले की कृपा, अमृत वेले की दया नसीब, आप सबको अमृत वेले का उठना नसीब। जय जय।